आज कार्तिक कृष्ण दशमी द्वितीय बुधवार 8 नवंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली अद्भुत वैज्ञानिक एवं अलौकिक परंपराओं की श्रृंखला में आइए आज एक और विशिष्ट परंपरा का अवलोकन करते हैं। अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं वह गोलाकार आकृतियां हैं जो 3 रंगों में हैं। यह धरती पर बनाई जाने वाली आकृतियां हैं जिन्हें मंदिर की भाषा में पगलिया मांडना अथवा सामान्य भाषा में समझे तो रंगोली भी कह सकते हैं। ये आकृतियां सामान्य नहीं हैं, यह अति विशिष्ट हैं। पहला तथ्य यह समझें कि इन्हें धरती पर तभी मांडा जाता है जब प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल अथवा श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु श्री जी में पधारते हैं अथवा सप्तनिधि स्वरूपों में से कोई स्वरूप प्रभु श्री जी में पधारता है। यह परंपरा समग्र पुष्टि मार्गीय हवेलियों में भी निभाई जाती है। दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाडीले लाल 2 बार गोवर्धन पूजा चौक तथा श्री जी में पधारते हैं। वहीं प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी भी प्रभु श्री जी में पधारते हैं। जब प्रभु पधारते हैं तो यह पगलियां मांडे जाते हैं। मांडते हुए सेवक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी वैज्ञानिकता देखिए। जो पीला रंग है वह हल्दी है, जो लाल रंग है वह पुष्पों से निर्मित गुलाल है और जो सफेद अथवा श्वेत रंग है वह चावल के चूर्ण से बना हुआ है, अर्थात पूर्णतः प्राकृतिक। एक तथ्य यह भी है कि यह प्रभु अपने गर्भगृह से जहाँ पधारते हैं वहाँ तक यह पगलियाँ मांडे जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन ये पगलियाँ गोवर्धन पूजा चौक में प्रभु जहाँ विराजे हैं वहाँ से श्री गोवर्धन जहाँ बने हुए हैं वहाँ तक भी मांडे जाते हैं। ये आकृतियाँ चालनी के माध्यम से, जैसे हम गेहूँ छानते हैं उस प्रकार की गोल आकृति वाली चालनियों से खासा भंडार के भंडारी एवं उनके साथ सेवकों द्वारा बनाई जाती हैं। यह दीपावली, अन्नकूट, जन्माष्टमी आदि अवसरों पर बनाई जाती हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए और सामान्य विवेक से समझिए। जो सामग्रियां इसमें प्रयोग की गई हैं वे सभी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली हैं। हल्दी को तो आज के वैज्ञानिक बेहतरीन एंटीबायोटिक के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इस बात पर गर्व कीजिए कि सैकड़ों सालों से चली आ रही इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने कितनी वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया होगा। इस दौरान जहाँ प्रभु स्वरूपों के साथ लाव लश्कर चलता है तो कीर्तनियागण मंगल कीर्तन गाते रहते हैं। अन्य सेवकगण प्रभु के जयकारे करते रहते हैं। कितनी अद्भुत है प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का। और एक तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए। यह आकृतियां अथवा पगलियां पहले से नहीं बनाए होते हैं। जब प्रभु स्वरूप पधारते हैं तब उनके आगे आगे यह बनाए जाते हैं। अब अपनी याद शक्ति पर जोर डालिए। आपने अन्य किसी और संस्कृति में इस तरह की परंपराएं कहाँ देखी हैं?
मानव देह को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी अद्भुत परंपराएं किसी और संस्कृति में कहाँ उपलब्ध हैं। आइए अब एक और परंपरा का अवलोकन करने के लिए प्रभु श्री जी के गौलोक अर्थात गौशाला चलते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी की गौशाला में गौ माताओं के श्रृंगार की सेवा चल रही है। दीपावली के लिए प्रभु के समक्ष पधारने के लिए गौ माताएं तैयार हो रही हैं। आपको गौ माताओं की देह पर कुछ आकृतियां उकेरी हुई दिखाई दे रही होंगी। यह प्रभु स्वरूपों की आकृतियां भी है। पुष्टि मार्ग एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के विभिन्न शुभ संकेतों, शुभ चिन्हों की भी आकृतियां हैं। जो प्रभु श्री जी की नंदवंशी मुख्य गायें हैं, उनके शरीर पर प्रभु श्री जी तथा श्री नवनीत प्रिया जी की आकृतियां उकेरी जाती हैं। यह आकृतियां गौ माता की देह पर मेहंदी से अंकित की जाती हैं। ये सभी आकृतियां विविध रूपों में गौ माताओं के मुखारविंद से लगाकर चरणारविंद तक बनाई जाती हैं। श्रीनाथ जी के ब्रजवासी सखा सेवकों द्वारा यह आकृतियां गौ माता पर उकेरी जाती हैं। और इसके बारे में यह तो हम भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री जी की कोई भी सेवा गौ माता के बिना अधूरी ही रहती है, नहीं पूर्ण होती है। और मेहंदी लगाने की इस परंपरा के पहले गौ माताओं को विधि पूर्वक स्नान करवाया जाता है। फिर तैयार की गई मेहंदी से ब्रजवासी बालक यह आकृतियां उकेरते हैं। इसके पश्चात प्रभु श्री जी की गौ माताओं के अन्य श्रृंगार किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। इस परंपरा को भी सदियों से निभाया जा रहा है और गौ माताएं ऐसी सुंदर दिखती हैं कि बस देखते ही रह जाओ। श्री वल्लभ भी यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए आज के दिवस की कुछ विशेषताओं का अवलोकन कर लेते हैं। पुष्टि प्रणालिका के आधार पर जहां निधि स्वरूप विराजित हों, उन सभी मंदिरों में मंदिर के द्वार अर्थात नकार खाने के ऊपर नौबत नगाड़े बजाए जाते हैं एवं रात्रि को रोशनी की जाती है। प्रभु पूरे दिन झारी जी में यमुना जल आरोगते हैं। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी अर्थात सूखे मेवों से भरा लड्डू के आकार का खस्ता ठोड़ आरोगाई जाती है। शयन के समय मणिकोठा एवं डोल तिवारी में हांडी में रोशनी की जाती है, तो निज मंदिर में कांच के मृदंग में रोशनी की जाती है। प्रतिदिन शयन के अनोसर में प्रभु को सूखे मेवे और मिश्री से निर्मित मिठाई, खिलौने आदि का थाल आरोगाया जाता है। इसके साथ ही अनोसर में प्रभु के सन्मुख इत्रदान व चोपड़ा, इलायची, जायफल, जावित्री, सुपारी और लौंग आदि का रखा जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार दीपोत्सव के तहत धराए जाने वाले विशिष्ट श्रृंगारों में आपके अर्थात घर के एकादशी के श्रृंगार धराए गए हैं और विशिष्ट राग भोग का सेवा क्रम भी हो रहा है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। पूजन चले री गोपाल गोवर्धन, पूजन चले री गोपाल
आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज गेरुई अर्थात कत्थाई रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी जरी से वृक्ष, पुष्प और पत्तियों आदि के सिलमा सितारों के जरदोशी के अद्भुत काम वाली पिछवाई सजाई गई है। ऐसे ही जरदोशी के काम वाला हाशिया पिछवाई पर बना हुआ है। प्रभु के सन्मुख पधराए जाने वाले खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं। इनमें से गादी पर लाल रंग की और तकिया पर मेघश्याम रंग की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मढ़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज सभी वस्त्र श्याम सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा, चौली और कटीपटका धराया गया है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले दरियाई वस्त्र के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा तथा मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में नीचे 4 हीरा की जुगावली, ऊपर 7 मोती की माला व हार के साथ हीरा की बद्धी व कंठी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को श्याम सलीदार जरी का चीरा अर्थात श्याम जरी की पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आज विशेष रूप से किलंगी वाला सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर आज डांख का जमाव का कतरा धराया गया है। मोतियों से सिद्ध की हुई लूम भी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित हीरा के 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं।
प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज स्वर्ण से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जो श्री विठलेश राय जी की भावना से धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट प्रतिनिधि का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीना की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली उत्सव की आरसी दिखाई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में पूजा विधि गिरिराज की बतावें, राजभोग में गोवर्धन पूजा को आए सकल ग्वाल और मदन गोपाल गोवर्धन पूजत। आरती में खेलन को सब गाय बुलाई, शयन के समय सरस लीला के 61 से 63 क्रमांक के पद और पौढ़वे के पद में आई ब्रजबधू और दीपदान दे हटरी कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शन और शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी, लूम और तुर्रा धराए जाते हैं। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। शयन दर्शनों के समय प्रभु श्री जी में आकाश दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।